ऐसा कीजिए, आगे लोग नहीं देख पाते हैं कि उधर ऐसा बीच में हर कार्य हमारा ना इधर शो हुआ था बिजली 2 साल पहले। मैं जो मेरे बड़े भाई साहब उम्र में मुझसे 5 साल बड़े, लेकिन दर्जे में केवल 3 साल आए। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जिस उम्र में, लेकिन तालीम जैसे मामले में वो बिल्कुल भी जल्दबाजी से काम लेना पसंद न करते, क्योंकि बुनियादी पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पाया जाता है। 1 साल का काम 2 साल में करते, और कभी कभी तो उस काम को करने में उन्हें 3 साल भी लगते। वो स्वभाव से बड़े अध्ययनशील और हर वक्त किताब खोले बैठे। If you think that grammar is an extinct science, get ready for a shock. Grammar is a science, all right, but it is most instant. कभी कॉपी पर, कभी किताब के हाशियों पर कुत्ते, बिल्ली आदि की तस्वीरें बनाए, और कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य को 10-20 बार लिखा, और कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसका ना तो कोई अर्थ है और ना ही कोई समझ है। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने एक इबारत देखी, स्पेशल भाई भाई दरअसल राधेश्याम, श्रीयुक्त राधेश्याम 1 घंटे तक, और इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने बहुत कोशिश की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकाल सकूं, मगर अफसोस मैं सफल रहा, क्योंकि वो 9वीं जमात में थे और मैं 6ठी जमात में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह और बड़ी बात, लेकिन मेरा मन पढ़ाई में बिल्कुल भी अलग। 1 घंटे भी किताब लेकर बैठना आठ जैसा। मौका पाते ही जैसे ही मैं हॉस्टल से निकलकर मैदान में आता, तो कभी गंदगियां उछालता, तो कभी कागज की तितलियां बनाकर हवा में उड़ाता, और नहीं कोई साथी मिल गया तो बस पूछना ही क्या है। कभी 4 दीवार पर ऊपर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, तो कभी फाटक पर सवार होकर उसे आगे और पीछे हिलाकर मोटर गाड़ी का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वो रुद्र रूप देखकर मेरे प्राण सूख जाते, और उनका पहला सवाल यही होता, कहाँ थे अब तक? इम्तिहान नजदीक है और तुम बाहर खेल रहे हो। चलो मुर्गा बनो। भाई साहब वो मुझे समझ नहीं आता, जबान लड़ाता है। मुर्गा बन, सही से बन मुर्गा। बंदा नहीं खड़ा वाला बैठ जाओ बेटा, आगे बैठ के देख लो, दिखाई नहीं दे रहा, आगे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ बेटा, यहाँ बैठो। डॉग माने कुत्ता। सही से पढ़ो। और हमेशा मेरे मुंह से एक बार भी ना निकलता कि भाई साहब मैं जरा बाहर खेल रहा हूँ। और भाई साहब के पास इसके सिवा और कोई इलाज न था कि वो स्नेह और रोज से भरे हुए शब्दों से मेरा सत्कार करे। Early to rise makes a man healthy, wealthy and rise. Early to bed, early to rise, early to bed, early to rise makes a man healthy, wealthy and rise. Healthy, wealthy and rise, healthy, wealthy and rise. Healthy and rise and makes healthy and healthy rise, rise or healthy. Early to bed, early to rise makes a man. Early to bed,
क्या पढ़ रहे हो ये क्या पढ़ रहे हो तुम? इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर अंग्रेजी पढ़ते रह जाओगे और एक हद तक ना आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई किसी खेल नहीं कि जो चाहे पढ़ ले। नहीं तो ऐरा गहरा नट्ठू गहरा सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। यहाँ रात दिन आंखें खोलनी पड़ती है, खून जलाना पड़ता है, तब जाकर ये विद्या आती है। और आती क्या है, हाँ कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी अंग्रेजी नहीं बोल सकते, लिखना तो दूर रहा। और मैं तो कहता हूँ कि तुम कितने भोला हो, मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूँ ये तुम अपनी आंखों से देखते, और अगर नहीं देखते तो ये तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। कितने ही मेले तमाशे होते हैं, तुमने मुझे वहां कहीं जाते देखा? कितने ही हॉकी मैच या फुटबॉल मैच होते हैं, मैं पास तक नहीं पहुंचता, दिन रात पढ़ता रहता हूँ। फिर भी दर्जे में 1-1, 2-2 साल पढ़ा रहता हूँ। सोचते हो कि यूं खेल कूद कर दर्जे में पास हो जाओगे? दादा, मुझे तो एक दर्जे में 1-1, 2-2 साल ही लगते हैं। अगर तुम्हारा यही हाल रहा तो इसी दर्जे में उम्र भर पड़े सड़ते रहोगे। अगर तुम्हें इसी तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है कि घर चले जाओ और मजे से गुल्ली डंडा खेलो। बाप दादा की गाड़ी कमाई के रुपये क्यों बर्बाद करते हो?